दोस्तों आज सीखेंगे मल्टी अर्निंग से कैश विड्रॉल कैसे करना है, या मल्टी अर्निंग ऐप्स के अंदर का फंक्शन क्या है, वो सिस्टम काम कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें आज देखेंगे। तो सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाकर उसको ओपन करना है और क्रोम ब्राउज़र में मल्टी अर्निंग का वेबसाइट डालना है और उसमें लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले अपना सर्विस जो है इधर इस साइड लेफ़्ट साइड में दिख रहा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट जो सारा काम है वो है बैंकिंग का। इसके अंदर है APS सर्विस, जहाँ से हम लोग कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कस्टमर को विड्रॉल करके दे सकते हैं। तो APS सिस्टम के बारे में सबसे पहले बता रहा हूँ। अगर हम लोगों को कैश विड्रॉल करना है तो यहाँ पे दो वॉलेट दिख रहा है, एक है मेन वॉलेट और एक APS वॉलेट। मेन वॉलेट वो है जिससे हम लोग कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे के अकाउंट में, और हम लोग मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, इसमें से पैन कार्ड बना सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो उन सब काम के लिए मेन वॉलेट में बैलेंस होना चाहिए। और APS वॉलेट वो है जिसके कि हम लोग कस्टमर के अकाउंट से जो आधार कार्ड के द्वारा कैश विड्रॉल करेंगे वो APS वॉलेट में आएगा। और यहाँ पे दो मेन वॉलेट बैलेंस और APS वॉलेट बैलेंस दिख रहा है। APS वॉलेट से हम लोग अगर बैंक में कैश लेना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट मनी में क्लिक करेंगे और सिलेक्ट वॉलेट टाइप, यहाँ से हम लोग मूव टू बैंक कर सकते हैं और मूव टू वॉलेट कर सकते हैं। मूव टू बैंक में क्या होगा, अपना कैश जो है APS से हम लोग जो आधार कार्ड से कस्टमर के पास से जैसे कस्टमर के अकाउंट से कैश विड्रॉल किए हैं वो अपना अकाउंट में चला जाएगा। तो उसका प्रोसीजर क्या है, APS और मूव टू वॉलेट करने के से क्या होगा, वॉलेट करने से ये मेन बैलेंस में आ जाएगा, जहाँ से हम लोग पैन कार्ड बना सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं या किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये दो अकाउंट है, इसमें हम लोग जैसा चाहें ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे है, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं APS कैसे काम करते हैं। फिर बैंकिंग सर्विस में आएंगे और उसके बाद APS सर्विस में जाएंगे। APS सर्विस में जाने के बाद इंटीमेटेड ट्रांजेक्शन इसमें क्लिक करेंगे तो दूसरा टैब ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक उसी ब्राउज़र में। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ये गूगल क्रोम में अच्छे से चलता है। जैसे हम लोग APS सर्विस में आएंगे तो हम लोगों को ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि मॉर्फो डिवाइस कनेक्टेड होना चाहिए इसके साथ, तभी ये काम करेगा। फिर कैश विड्रॉल कर सकते हैं, यहाँ से मिनी स्टेटमेंट ले सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मिनी स्टेटमेंट काम नहीं करता, अभी बैंक का थोड़ा इशू है इसलिए काम नहीं कर रहा है, बाद में ये भविष्य में आ जाएगा। कैश विड्रॉल करने के लिए बढ़िया आसान, सबसे आसान है, और अब तक का जितने भी APS सर्विस है उससे भी सबसे आसान तरीके यही है। सबसे पहले जिस बैंक से कैश विड्रॉल करना है उस बैंक सेलेक्ट करना है। मेरे केसेस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। उसके नीचे देना है आधार नंबर, जो कि कस्टमर का आधार नंबर वो डालना है, और उसके नीचे कस्टमर का मोबाइल नंबर देना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें कस्टमर का ही मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पे अपना खुद का नंबर देना नहीं है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर का जो मोबाइल नंबर है वो नहीं देना है, कस्टमर का नंबर देना है। और उसके बाद ट्रांजेक्शन टाइप, इसको क्या करना है, एक तो बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं और कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो कैश विड्रॉल के लिए कैश विड्रॉल में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी अमाउंट निकालना है वो अमाउंट डालना है। अमाउंट डालने के बाद जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे तो ये प्रोसेसिंग शुरू होगा, ये कंफर्म करना है। ये कंफर्म करने के बाद अपना बायोमेट्रिक में रेड लाइट ओपन होगा और वहाँ पे फिंगरप्रिंट देना होगा कस्टमर का। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपना फिंगरप्रिंट नहीं देना है, जिनका आधार नंबर डाला हुआ है उसी का फिंगरप्रिंट देना है। जैसे हम लोग फिंगरप्रिंट दे देंगे तो कैश विड्रॉल होकर अपना APS वॉलेट में आ जाएगा। दोस्तों इतना ही आसान है।
जैसे कि देख रहे हैं APS वॉलेट सक्सेस होने के बाद ये उसका स्लिप निकल के आया है, इसमें 3000 विड्रॉल किया और विड्रॉल सक्सेस हो गया है। और इसमें सक्सेस और मैसेज दे रहे हैं आधार नंबर का आखिरी डिजिट, और मेरे अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो भी बता रहे हैं, यानी मेरे बैंक में कितना पैसा है, यानी मेरा नहीं है, एक कस्टमर की बैंक में कितना क्लोजिंग बैलेंस है वो दिखा रहा है, क्योंकि मिनी स्टेटमेंट लेकर के देखना पड़ता है। और जैसे हम लोग गो टू डैशबोर्ड में आएंगे तो ही तुरंत हम लोगों को डैशबोर्ड में आने के बाद ये APS वॉलेट में अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा और अपना जो APS का कमीशन है वो मेन बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, इतना ही सिंपल है।